हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर पाथ। मैं हूं सीए संदीप मुलचंदानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके जो किया जाता है वो हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है तो आपको इनकम टैक्स पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो इनकम टैक्स की पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे जो है incometax.gov.in। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके सामने ये वेबसाइट खुली है incometax.gov.in। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा समझने में। ये रही ये वेबसाइट। ओके, आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से ये वेबसाइट खोल सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन सेम होता है जैसे हम लोग है ना फेसबुक और व्हाट्सअप पे करते हैं। आप जैसे फेसबुक का या इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो तो पहली बार आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर। जैसे आप स्नैपचैट पे अकाउंट बनाते हो या कोई भी गूगल पे अकाउंट बनाते हो, जीमेल पे अकाउंट बनाते हो, तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर आप आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन एक ही बार करवाना पड़ता है, उसके बाद आप लॉगिन करके बार बार अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पान कार्ड। पान नंबर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। मेरे पास इनकम टैक्स की वेबसाइट जैसा ही एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ अभी। ओके, राइट साइड में मैं रजिस्टर का ऑप्शन है उधर क्लिक करता हूँ। इधर देख लेंगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको आ जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, टैक्स पेयर और अदर्स। फ्रेंड्स, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मतलब सेम जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ओरिजिनल होता है वही सेम इसमें बना हुआ है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये स्टूडेंट को सिखाने के लिए बनाया जाता है, उस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट पे मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे सब कुछ डिटेल्स चाहिए होगी, पान कार्ड। और किसी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है तो बार बार वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पूछेगा कि आप टैक्स पेयर हो कि अदर्स हो। तो टैक्स पेयर यानी क्या, अपने को टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। और अदर्स मतलब क्या होता है, अदर्स में आ जाते हैं सीए हो गया, कोई कोई मान लो सीए है या आउटसाइड एजेंसी है, वो सब अदर्स में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग सिलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर। क्या सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, अपने टैक्स पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे पान नंबर मैं डालूंगा, कोई भी पान नंबर आप यहाँ पे डाल के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी आपका जो पान नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, फिर कर दीजिए वैलिडेट। जैसे ही वैलिडेट करेंगे आ जाएगा पान वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर आपका इस पान नंबर पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा तो वो मना कर देगा और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पान नंबर इज़ कंपलसरी। फिर क्या आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, यस या नो? हाँ, तो यस कर देंगे, कंटिन्यू। क्योंकि हम इंडिविजुअल है, एच हो तो एच आएगा, जो भी है उस तरह से आएगा। अब आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो रेड स्टार है यहाँ पे जो स्टार में दिखता है आपको, वो कंपलसरी आपको भरना है। देखो ये स्टार है, ये आपको कंपलसरी भरना है। जहाँ पे स्टार नहीं है वहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे मिडल नेम में स्टार नहीं है, फर्स्ट नेम में स्टार नहीं है, तो नहीं भरोगे तो चलेगा। तो जहाँ पे आपका स्टार है वो आपको कंपलसरी भरना है। आपको अपनी डिटेल्स भरनी है जो आपके पान नंबर में। तो मैं मेरा लास्ट नेम लिखूँगा, मेरा नाम है जैसे मुलचंदानी, फर्स्ट नेम मेरा संदीप है। मिडल नेम लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पान नंबर में जैसा लिखा है वैसे लिख देने का। डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा मैं अपनी, फिर मैं मेल हूँ फीमेल हूँ क्या हूँ वो डालूंगा। रेसिडेंट हूँ कि नॉन रेसिडेंट हूँ वो डालूंगा। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया के बाहर रहता है वो नॉन रेसिडेंट में आएगा। फिर मैं करूँगा कंटिन्यू। अब आगे मेरे को पूछेगा मेरा मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूँगा। क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही डालना है, क्योंकि इस पर आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और OTP आपको गलत डालना नहीं है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको गलत नहीं डालना है। अब मोबाइल नंबर डाल दिया, खुद का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सेल्फ, ठीक है। ईमेल आईडी क्या है, मैंने मेरी ईमेल आईडी डाल दी, किसकी, सेल्फ की है, स्पाउस की है, सन की है, डॉटर की है, ब्रदर की है, सिस्टर की है, तो खुद की है। अगर आपके किसी की और की है तो वो आप डाल सकते हैं। लैंडलाइन नंबर कंपलसरी नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर कौन से कंट्री में रहते हैं आप, वो डाल दीजिए, इंडिया। आपका एड्रेस डाल दो, B7 जहाँ पे मैं रहता हूँ, रोड डाल दो, मान लो कि पुनीत आश्रम रोड, पिन कोड डाल दो, पोस्ट ऑफिस डाल दो मणिनगर जैसे, एरिया मणिनगर, सिटी अहमदाबाद आएगा तो अहमदाबाद लिख दूंगा यहाँ पे, ओके। स्टेट गुजरात आएगा तो गुजरात लिख दूंगा, फिर मैं कर दूंगा कंटिन्यू, ओके। अब OTP आएगा मेरे मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स, आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है उस पर आपको एक OTP आएगा। तो मेरे पास जो OTP आया वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईमेल पे जो OTP आया मान लो वो डाल देता हूँ। अब कर दूंगा मैं कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ये पूछेगा कि आपकी डिटेल सही है, एक बार चेक कर लो। देखो अपना पान नंबर चेक करो, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर दो और कर दो कंफर्म कि भाई मेरा सब कुछ सही है, कंफर्म कर देंगे। फिर आपको पूछेगा पासवर्ड क्या रखना है, तो जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो रख दीजिए यहाँ पे। और पर्सनलाइज मैसेज, अगर आप मान लो कि कोई ऐसा मैसेज, समझो कि आपका पासवर्ड किसी के पास चला गया, पर पर्सनलाइज मैसेज आप ऐसा कुछ रखना चाहते हो जैसे कि आई लव माई फैमिली या माई पेट नेम इज़ टॉमी, देखो इधर दिया हुआ है, तो आप ऐसे पर्सनलाइज मैसेज रख सकते हो अगर रखना चाहते हो तो, ओके। अगर नहीं रखना चाहते हो तो ओके लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर कर दीजिए रजिस्टर। आपका ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो गया, इधर मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ E-फाइलिंग। अब यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना जो भी आपने पान नंबर डाला था वो डाल दो, कंटिन्यू कर दो। फिर देखो आपका मैसेज आ गया ओके वाला, ओके कर दो। फिर आपका जो पासवर्ड आपने डाला था वो डाल दो, कंटिन्यू कर दो। देखो आपका लॉगिन हो गया, यहाँ पे आ गया। देखिए लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ आ गया है, वेलकम CA संदीप मूलचंदानी। पान नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे राइट साइड में आ गया मेरा मूलचंदानी। पता चला आपको, इस तरह से आ जाता है। अब ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने, वो सारे आप आराम से यहाँ से बैठ के भर सकते हो। क्लियर? वो कैसे भरने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें पासवर्ड मान लो आप भूल गए हैं तो आप कैसे करेंगे वो भी एक तरीका होता है। तो मान लो कि आप मान लो कि कोई आपका अकाउंटेंट या आपका कोई CA रिटर्न भर रहा था, अब वो आपको पासवर्ड नहीं दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप रजिस्टर में जाओ, अपना पान नंबर डालो, यहाँ पे वैलिडेट करो, सॉरी रजिस्टर में नहीं, लॉगिन में जाओ, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालो और कंटिन्यू करो। यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड करोगे ना तो जो पान कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा ना, वो आधार कार्ड जिस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर पे, उस पर OTP आएगा, वो OTP डाल के आप फॉरगॉट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है ये रजिस्ट्रेशन करवाना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको लॉगिन करके ITR कैसे भरते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स।